हे एवरीवन, दिस इज आदर्श एंड वेलकम बैक टू गीकी हब। सो ये दूसरी वीडियो है नेटवर्किंग कोर्स की। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है। अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले उस वीडियो को देख के आइए, ताकि आने वाले यहाँ पे जो भी टॉपिक्स हैं आपको सही से क्लियर हो सके। इस वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक नेटवर्किंग का पूरा कोर्स यहाँ पे अभी तक एक्सेस नहीं किया है तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको कंप्यूटर नेटवर्क की कोर्स इन वन वीडियो की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ जाइए, काइंडली यहाँ पे आपको वीडियो स्टार्टिंग से देखने का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे डायरेक्ट प्ले ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। बाकी यहाँ से कोई आपको टॉपिक देखना है तो आप वहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। अभी ये प्लेलिस्ट जस्ट स्टार्ट हुई है, इसलिए अभी इसमें आपको एक वीडियो देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे आगे आने वाली टाइम में वीडियोस आती रहेंगी, आपको प्लेलिस्ट में अपडेट मिलता रहेगा। आप यहाँ से बुकमार्क भी कर सकते हो और सेव भी कर सकते हो प्लेलिस्ट का, और साथ ही साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। हमें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे नेटवर्क क्या होता है और नेटवर्किंग क्या होती है। नेटवर्क वो होता है जहाँ पे हम दो या दो से अधिक डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, उस पूरे सिनेरियो को हम एक नेटवर्क का नाम दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात निकल के आती है कि नेटवर्क हमें पता है, नेटवर्क के अंदर काम करना नेटवर्किंग होती है। तो अब यहाँ पे नेटवर्क के टाइप्स भी होंगे कि क्या क्या टाइप्स होते हैं, कैसे हम उसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें अब आने वाली है। तो अब हम यहाँ पे जानेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे कैटेगराइज करेंगे तो कुछ इस तरीके के हमारे पास नेटवर्क के टाइप निकल के आते हैं। बेसिक टाइप ऑफ नेटवर्क है, जो कि पहला है हमारे पास लैन, जिसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, जो कि एक लोकल एरिया में बनता है। फिर आता है हमारे पास पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसे हम पैन कहते हैं। फिर हमारे पास आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसे हम मैन कहते हैं। देन हमारे पास आता है वैन, जिसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। देन हमारे पास एक एडिशनल या फिर कॉम्प्लीमेंट्री नेटवर्क का टाइप है, जो कि आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर ही आता है, जिसे हम कहते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क, जिसे हम कैन कहते हैं। और इसके साथ साथ एक छोटा सा जो पर्सनल यूज़ के लिए आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, वो होता है सैन, जिसे हम स्टोरेज एरिया नेटवर्क कह सकते हैं या फिर स्टोरेज अटैच्ड नेटवर्क कह सकते हैं। और वो एक तरीके का डिवाइस होता है जिसमें आप डायरेक्ट एक नेटवर्क के थ्रू अपना जो भी स्टोरेज है या फिर आपके मल्टीपल डिवाइसेस में जो भी स्टोरेज है वो डायरेक्ट उसमें स्टोर करा सकते हैं। तो वो अब धीरे धीरे समझेंगे। पहले हम यहाँ पे जानेंगे लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, कैसे मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, और क्या मतलब ब्लूप्रिंट हो सकता है लोकल एरिया नेटवर्क का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई, लोकल एरिया नेटवर्क अगर हमसे कोई पूछे तो हम उसे 3-4 पॉइंट बता सके। तो वो पॉइंट आपके सामने लिखे, आप नोट डाउन कर सकते हो। नोट्स में इन्हें बदल सकते हो, तब्दील कर सकते हो। बाकी इसको मैं प्रेजेंटेशन को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हो। लेकिन मेरी जिम्मेदारी आपको बताना एंड उसको ब्लूप्रिंट के साथ समझाना। तो मैं आपको बताता हूँ लैन क्या होता है। लैन का मतलब समझ गए आप, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब आप यहाँ से वर्ड्स को ही यहाँ पे ब्रेक डाउन करो। लोकल का मतलब होता है, लोकल एरिया मतलब जहाँ आप रह रहे हो उसके अगल बगल आगे पीछे, उस पर्टिकुलर एरिया को हम लोकल एरिया कहेंगे। और ये लोकल एरिया का नेटवर्क है, यानी अगल बगल के जितनी भी चीज़ें हैं उनका सबका एक नेटवर्क बनाना आपका लैन नेटवर्क कहलाएगा। सपोज करो आप एक ऑफिस के अंदर हो और एक सिंगल बिल्डिंग ऑफिस के अंदर हो, लाइक एक फ्लोर में आपका ऑफिस है। आपके वहाँ पे 10 कंप्यूटर्स हैं और 3 प्रिंटर्स हैं और सभी के मोबाइल डिवाइसेस है, किसी के टैबलेट है, किसी का लैपटॉप है। तो उन सबको अगर आप वाईफाई के थ्रू या फिर लोकल एरिया नेटवर्क की जो केबल होती है, जिसे हम लैन केबल कहते हैं, हम उसके थ्रू एक राउटर के साथ जोड़ें। यही होगा ना कि एक राउटर होगा जो वाईफाई सर्विसेज या फिर केबल वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा सभी डिवाइसेस को। तो उन सभी को आपस में जोड़ना, मतलब जितने भी 10 कंप्यूटर हैं, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन से टैबलेट है, सबको उस राउटर से जोड़ना इंटरनेट के लिए। एक कनेक्शन वहाँ पे स्टैब्लिश होगा, उस कनेक्शन को एक नेटवर्क कहेंगे। वो नेटवर्क का कौन सा टाइप होगा, वो होगा लोकल एरिया नेटवर्क का टाइप। क्योंकि आप एक ही जगह पे, मतलब एक ही छोटे से एरिया में, एक फ्लोर में आप जितने भी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट कर रहे हो, और वो अलग अलग इंसान के हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहेंगे, जो कि एक छोटे से क्षेत्र में होता है और सभी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कराता है। तो आप यहाँ पे डेफिनेशंस देख सकते हो। LAN enables the sharing of resources such as files, hardware, devices that may be needed by multiple user। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि आपके पास 10 सिस्टम है, तो आपको ये जरूरी नहीं कि सभी सिस्टम्स में उनके अलग अलग प्रिंटर दो। आप सिंगल प्रिंटर रख सकते हो। 10 के 10 सिस्टम अगर आपके एक ही नेटवर्क में है तो कोई भी सिस्टम डायरेक्ट कमांड देके सिर्फ और सिर्फ उसी प्रिंटर से प्रिंट आउट ले सकता है। ये होता है नेटवर्क का फ़ायदा। आपको हर रिसोर्स को अलग अलग सिस्टम में अलग अलग देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है हमारा लैन का। और रिक्वायर्स लिटिल वायरिंग, टिपिकली अ सिंगल केबल कनेक्टेड टू ईच अदर। अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क में केबल का इस्तेमाल कर रहे हो तो केबल तो लगेगी लगेगी। वायरलेस मीडियम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है लैन में।
लैन कैन बी आइदर वायर्ड और वायरलेस। मैंने आपको बताया वाईफाई का भी इस्तेमाल कर सकते हो और केबल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि लैन क्या होता है। एक छोटा सा ब्लूप्रिंट देख लेते हैं कि लैन होता क्या है एक्चुअल में। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, मैं इसे कॉर्नर पे ला देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये एक छोटे से ऑफिस का आप समझ सकते हो, एक ऑफिस का ब्लूप्रिंट है जिसमें मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या है। ऑफिस में 2 रूम है, रूम 1 है, रूम 2 है। अब रूम 1 में क्या है कि सर्वर लगा हुआ है। ये आपका सर्वर है जो कि मेन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जितने भी डिवाइसेज हैं, जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनके पोर्टल प्रोवाइड करता है। तो ये रहा वो सर्वर। सर्वर के साथ एक लोकल प्रिंटर भी अटैच्ड है और उस सर्वर से एक राउटर निकला हुआ है और राउटर से एक एक्सेस पॉइंट निकला हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, जो एक्सेस पॉइंट होता है वो आपके एक तरीके की हॉटस्पॉट सर्विस प्रोवाइड करता है जो कि वायर कनेक्टिविटी, वायरलेस कनेक्टिविटी बाकी डिवाइसेस को प्रोवाइड करेगा। तो ये आप एक तरीके का हॉटस्पॉट मान लो और राउटर के साथ कनेक्टेड है। तो मान लो आप राउटर ही आपका जो होता है जो आपको इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और उसमें आपका एक्सेस पॉइंट कनेक्ट है। इसका मतलब आप उसे वायरलेस भी ले जा रहे हो और यहाँ पे वायर के थ्रू भी ले जा रहे हो। तो आप राउटर के थ्रू एक यहाँ पे वायर लैंडलाइन कनेक्ट है और यहाँ पे एक्सेस पॉइंट की मदद से वो सर्विसेज अब वायरलेस भी हो जाएंगी। तो अब रूम 2 में हमें केबल लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब रूम 2 में जितने भी हमारे लैपटॉप हैं, 1 2 3 लैपटॉप हैं और रूम 1 में भी एक लैपटॉप है, वो देखो वाईफाई की सर्विस की मदद से, एक्सेस पॉइंट की मदद से इस राउटर से कनेक्टेड है। और यहाँ पे एक सिस्टम है वो भी वायरलेस मीडियम के थ्रू इस एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड है और यहाँ पे दूसरे रूम में भी एक केबल के कनेक्शन से एक लैंडलाइन और कनेक्टेड है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, एक सर्वर है, सर्वर से एक राउटर कनेक्टेड है, तो राउटर से सर्वर को भी कनेक्शन मिल रहा है और उस राउटर से यहाँ पे हमारे 2 टेलीफोन वायर मीडियम के साथ कनेक्टेड है और एक एक्सेस पॉइंट वायर मीडियम के साथ कनेक्टेड है। अब उस एक्सेस पॉइंट की मदद से यहाँ पे 1 2 3 4 5 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं वायरलेसली। तो यही होता है एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लोकल एरिया नेटवर्क का। इसमें आप देख सकते हो कितने सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं और कुछ है वायर मीडियम के साथ कनेक्टेड और कुछ है वायरलेस मीडियम के साथ कनेक्टेड। और यहाँ पे 2 रूम का एक छोटा सा एरिया बनाया गया है और इसे हम कहेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। और आप इसे कंसिडर कर सकते हो किसी भी ऑफिस के साथ, आपको लगभग सिमिलर ही मिलेगा। आई होप सो लोकल एरिया नेटवर्क का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब जान लेते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी पैन के बारे में। जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क में हमने जाना एक छोटा सा एरिया, लाइक एक फ्लोर हो गया या फिर एक छोटा सा घर हो गया या फिर एक छोटी सी बिल्डिंग हो गई या फिर एक छोटा सा एक छोटा सा एरिया हो गया, लाइक 15 मीटर 20 मीटर का। अब यहाँ पे पैन की बारी आती है जिसे हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेटवर्क से तो वही मीनिंग है जो हमने पहले भी देखा कि नेटवर्क 2 या 2 से अधिक सिस्टम डिवाइसेस कनेक्टेड है, वो एक नेटवर्क कहलाएगा। और अब यहाँ पे है पर्सनल का काम, मतलब अब पर्सनल है। अब यहाँ पे क्या था कि हम लोकल एरिया नेटवर्क को ऑफिस में भी बना सकते थे, हम किसी हॉस्पिटल में भी बना सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे पर्सनल बात हो गई, मतलब एक सिंगल इंसान के लिए बात हो गई। तो इसे हम कहेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब इसमें क्या होता है, एक इंसान अपनी पर्सनल चीज़ों का एक नेटवर्क बनाता है, उसे हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। सपोज करो मैं रहता हूँ एक बिल्डिंग के 13th फ्लोर पे और मेरा एक अपार्टमेंट है, मेरा एक फ्लैट है जो कि है मतलब 3 रूम का है या फिर 4 रूम का है। मैं क्या करूँगा, एक राउटर अपने सिस्टम मतलब राउटर लगाऊंगा और उससे मैं अपना डेस्कटॉप भी कनेक्ट करूँगा, मैं अपना प्ले स्टेशन भी कनेक्ट करूँगा, अपना लैपटॉप भी कनेक्ट करूँगा, मैं अपना फ़ोन भी कनेक्ट करूँगा। ठीक है, तो ये क्या है कि मेरे ही पर्सनल डिवाइसेस है और मैंने एक पर्सनल नेटवर्क बना रखा है अपना कि सिर्फ और सिर्फ मैं या फिर मेरे बिल्कुल जो क्लोज लोग हैं वही उस नेटवर्क को यूज़ करें। तो वो हुआ हमारा एक पर्सनल एरिया नेटवर्क। सपोज करो आप एक फ़ोन है, फ़ोन से आप ब्लूटूथ की मदद से आप एयरपोर्ट्स लगाते हो, एयरपोर्ट लगा रहे हो, तो एयरपोर्ट और फ़ोन भी आपका कनेक्टेड है, तो वो भी एक पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल हुए। 10 से 12 मीटर 15 मीटर इसकी रेंज हो सकती है। ब्लूटूथ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पर्सनल एरिया नेटवर्क का। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो, इसकी भी डेफिनेशन आप समझ सकते हो, लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। सेम वही है, रिसोर्सेज शेयर कर सकते हो आप। रिक्वायर्स लिटिल वायरिंग, टिपिकली अ सिंगल केबल कनेक्टिंग टू ईच डिवाइसेस। लाइक अगर आपने राउटर लगा रखा है अपने घर पे, आप अपने लैंडलाइन फ़ोन को कनेक्ट करना चाहते हो तो वायर मीडियम भी लग सकती है। बाकी अपने फ़ोन इन सब में इंटरनेट चलाता हो तो आप उसे वायरलेसली भी कनेक्ट करा सकते हो। लैन कैन बी आइदर वायर्ड और वायरलेस, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्स, फाइबर ऑप्टिक, कोई भी केबल हो सकती है। तो जैसा कि आपके घर में आपका खुद का राउटर होगा और आप सभी डिवाइसेस को चलाते होगे, तो वो कुछ लोग कहते हैं कि वो लैन होता है, लेकिन वो लैन भी आप कह सकते हो और पैन भी कह सकते हो। एक एडवांस अगर आप यहाँ पे अप्रोच लेके चलोगे तो आपका घर में जो आप यूज़ करें उसे हम लॉजिकली पैन कहेंगे, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो लोग उसे लैन ही कहते हैं। लेकिन आप यहाँ पे एडवांस हो चुके हो, मैंने आपको बता दिया, वो पैन कहलाता है।
तो ये होता है पैन। एक छोटा सा यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लूप्रिंट है कि कैसा हो सकता है पैन। लाइक इस तरीके से कि आपका डिजिटल कैमरा है, आपका एक नोटबुक है, सपोज करो आपके पास कोई ऐसा डीएसएलआर कैमरा या फिर कोई ऐसा कैमरा है जिसमें वाईफाई टेक्नोलॉजी, आप डायरेक्ट फोटो खींचोगे, डायरेक्ट अपने लैपटॉप में ले लोगे, ठीक है। एक एग्जांपल हो गया पैन का। आप डायरेक्ट कंट्रोलर के थ्रू अपनी टीवी कंट्रोल करते हो, ये भी दो डिवाइसेस कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये भी पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है टीवी के साथ। और बाकी डेस्कटॉप लैपटॉप में डायरेक्ट आप फाइल एक्सचेंज कर रहे हो अपने पर्सनली, वो भी एक वही एग्जांपल है। और डायरेक्ट अपने लैपटॉप से अपना प्रिंटर से प्रिंट ले रहे हो, वो भी एक पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। तो आप एक लैपटॉप की मदद से इतने सारे डिवाइसेस से कनेक्टेड हो, ठीक है। तो ये हुआ आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क का बहुत ही शानदार एग्जाम्पल। अब है यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसे हम मैन भी कहते हैं। मैन हमने लैन समझा, हमने पैन समझा। पैन होता है एक आपका पर्सनल स्पेस में होता है जो, फिर आता है लैन जो कि एक सिंगल बिल्डिंग फ्लोर लाइक इस तरीके से एरिया में हो सकता है। अब आता है आपका मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इस पर्टिकुलर चीज़ का मीनिंग तो आपको पता है एरिया नेटवर्क का। अब यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन आ गया। मेट्रोपॉलिटन का मतलब क्या है, देखो आपने कई बार सुना होगा मेट्रो सिटीज़ होती हैं, मतलब जो एक बड़ी सिटीज़ होती है, डेवलप्ड सिटीज़ होती है, उसे हम मेट्रोपॉलिटिक सिटी कह सकते हैं या फिर मेट्रो सिटीज़ कहते हैं। तो इसी तरीके से एक पर्टिकुलर पूरी सिटी का एरिया होता है। एरिया, एक सिटी का एरिया तो 100-200 मीटर तो होता नहीं है, कम से कम 20-30-40-50-60 किलोमीटर में होता है। तो उस पर्टिकुलर रेंज तक 50-60-100 किलोमीटर तक की रेंज तक अगर आपको कोई नेटवर्क क्रिएट करना है तो वो नेटवर्क कहलाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सपोज करो आप रहते हो दिल्ली में, आप सब दिल्ली का एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली में आप रहते हो शाहदरा में। शाहदरा में आपके पास 2 कंप्यूटर्स हैं और आप उसे कनेक्ट करना चाहते हो लक्ष्मी नगर में रखे दूसरे 2 कंप्यूटर्स में। दोनों ही जगह दिल्ली में पड़ती हैं लेकिन काफ़ी डिस्टेंस में, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर के डिस्टेंस में। तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करोगे, आप उस एरिया को बनाओगे और उस एरिया को हम क्या कहेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि 50-60-100 किलोमीटर की रेंज तक होता है। तो आप एक डेफिनेशन है, आप डेफिनेशन यूज कर सकते हो। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज अ लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजुअली स्पैन्स सिटी और अ लार्ज कैंपस। एक लार्ज कैंपस में होता है। मैन माइट बी ऑन बाय ऑपरेटेड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन बट इट यूजुअली विल बी यूज्ड बाय मैनी इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इसका इस्तेमाल करते हैं जो पूरी सिटी में फैले होते हैं। सपोज करो एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कोई टैक्सी सर्विस है लाइक ऊबर है। ऊबर तो देखो वर्ल्ड वाइड है, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। अब क्या होता है कि ऊबर आपको गांव देहात में नहीं मिलेगी, मतलब थोड़े से अर्बन एरिया में ही आपको ये जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं। लाइक दिल्ली में मिलेगी, आपको दिल्ली में मिल जाएगी। तो आप क्या करोगे कि आप जो भी ऊबर बुक करोगे, आप उससे ऊबर वाले को यही कह सकते हो ना कि मुझे 10-20-30-40 किलोमीटर तक की रेंज तक आप छोड़ दो। आप उससे ये तो नहीं कह सकते कि भाई दिल्ली से मुझे कानपुर छोड़ दो। तो उसकी भी एक रेंज है। तो उसी रेंज के अनुसार यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन की भी एक रेंज होती है और उस रेंज में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में आती हैं। और देखो उस पर्टिकुलर रेंज में ही ऊबर जा सकती है और उस पर्टिकुलर रेंज में ही आपको मल्टीपल ऊबर्स मिल सकते हैं, मतलब बहुत सारी ऊबर मिल जाएंगी। तो ये सारे जो भी टैक्सीज मिलेंगी उस पर्टिकुलर रेंज में, वो आप डिवाइसेस मान लो और उनकी जो रेंज है कि वो इस पर्टिकुलर जगह से आगे नहीं जा सकते, वो उसकी लेंथ मान लो, यानी उसका कवरेज मान लो। तो ऐसा ही सेम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। तो इसमें देखो डायमीटर दिया गया, मतलब उसकी जो रेंज है वो दी गई है 50 किलोमीटर। आप 100 किलोमीटर ले लो, सेफ साइड चलो, 100 किलोमीटर तक हो सकती है। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है केबल टीवी नेटवर्क। आपने कुछ ऐसे चैनल जरूर देखे होंगे जो आपके सिर्फ लोकल रीजन में आते हैं। एक टाइम था जब केबल चलता था टीवी में, तो उसमें कुछ ऐसे चैनल आते थे जो सिर्फ और सिर्फ लोकल न्यूज़ पे आते थे, लोकल न्यूज़ बेस्ड होते थे या फिर लोकल तरीके से चलते थे। यानी जो आप दिल्ली में हो तो आपको वो चैनल सिर्फ दिल्ली में देखने को मिलेगा, कहीं और नहीं देखने को मिलेगा। लाइक रेडियो, एफएम रेडियो आप समझ सकते हो। एफएम रेडियो आपको अपनी सिटीज़ में देखने को मिलेगा, बाहर नहीं देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से ये भी एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का ही बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसका भी ब्लूप्रिंट देख लो। इसमें क्या है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में कि इसमें पर्टिकुलर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स अलग अलग। एक है रेसिडेंशियल एरिया, गवर्नमेंट बिल्डिंग, यूनिवर्सिटी कैंपस, ऑफिस बिल्डिंग। सपोज करो दिल्ली में हो आप, दिल्ली में कौन सी सरकार है, केजरीवाल सरकार है, आपकी सरकार है। तो वो क्या चाहती है, वो नज़र रखना चाहती है अपने सिटी में जितने भी ऑफिसेज हैं उनमें, यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें, बिल्डिंग गवर्नमेंट बिल्डिंग है उनमें और रेसिडेंशियल एरियाज़ है उनमें। तो सब जगह उन्होंने अपने सीसीटीवी लगा रखे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें सिर्फ जो ज़रूरत है वो है दिल्ली में सीसीटीवी लगाने की। उन्हें ये ज़रूरत तो नहीं है कि लखनऊ में भी लगाएं और जयपुर में भी लगाएं, क्योंकि वहाँ तो उनकी सरकार नहीं है। तो पर्टिकुलर उस जगह पे सीसीटीवी लगाने के लिए एक रेंज होगी कि हम सेंट्रल दिल्ली में बैठे हैं, 25 किलोमीटर ईस्ट, 25 किलोमीटर नॉर्थ, 25 किलोमीटर साउथ, इस तरीके से एक रेंज होगी। तो उस रेंज में जितने भी ऑफिसेज हैं तो वहाँ पे
रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफिस है वहाँ पे, और यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे, वहीं वहीं कैमरा लगेगा। तो जहाँ जहाँ कैमरा लग गए तो वो एक रेंज के अंदर आ जाएंगे, और जितनी भी कैमरा है जो सेंट्रल दिल्ली में बैठा जो इंचार्ज होगा वो कहीं का भी एरिया कहीं से भी मतलब ईजिली देख सकता है। तो उसको ये पता है 50 किलोमीटर की रेंज है और मेरे सीसीटीवी कैमरा हर जगह है, इसका मतलब उसका नेटवर्क पूरी दिल्ली में हर जगह हो गया। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का। अब यहाँ पे बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में। तो वाइड एरिया नेटवर्क बहुत ये मान लो कॉमन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। मैं आपको बता देता हूँ वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब क्या है। वाइड एरिया का मतलब यह है अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में आप किसी भी कोने में हो और आपसे जो दूसरा डिवाइस है वो भी किसी भी कोने में हो, अगर वो आपसे कनेक्ट होता है तो वो सिर्फ एक कंडीशन में होगा, वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत। वो कैसे? आप बैठे हो लंदन में और आपका फ्रेंड बैठा है ऑस्ट्रेलिया में, तो अगर आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो आपको इसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ नेटवर्क के अंदर आना पड़ेगा। यहाँ कोई भी मैन, पैन या फिर लैन नहीं चलता, यहाँ सिर्फ चलेगा वैन। तो वैन कवर्स अ लार्ज ज्योग्राफिक area such as country, continent and whole of the world. To cover great distances, WAN may transmit data over leased high-speed phone lines or wireless links such as satellite. आपको पता ही है इंटरनेट केबल्स होती हैं जो समुद्र के नीचे से गई हुई हैं, सैटेलाइट्स हैं, इनकी मदद से ही ये नेटवर्क क्रिएट किया जा सकता है। मल्टीपल लैन, हाँ अब यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट और आता है। देखो आप एक लैन क्रिएट कर रहे हो अपने ऑफिस में। देखो आप सपोज करना, एक छोटा सा मैं अभी ब्लूप्रिंट भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी एक छोटा सा सिनेरियो सपोज करना। आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, सपोज करो आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है XYZ और आपके 5 ऑफिसेज हैं। पहला ऑफिस है न्यू दिल्ली में, ठीक है, पहला ऑफिस है न्यू दिल्ली में। दूसरा ऑफिस है आपका यहाँ पे टोक्यो में जो कि जापान में पड़ता है। तीसरा ऑफिस है आपका लंदन में। चौथा ऑफिस है आपका न्यूयॉर्क सिटी में। और आपका जो 5वां ऑफिस है आप मान लो बर्लिन में है। तो ये 5 अलग अलग कंट्रीज हैं, बहुत दूर हैं एक दूसरे से। तो आपकी XYZ जो कंपनी है, यहाँ पे भी 10 सिस्टम 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 है, मतलब टोटल 50 सिस्टम है और दुनिया के हर कोने में है। तो इन सबको अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो आप इंटरनेट की मदद से कर पाओगे, या फिर एक ऐसा वैन नेटवर्क बनाओगे अपना जो कि इन सभी सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर पाए। तो आपने ये भी बना लिया, तो वो एक वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल हुआ। और ये जो 10 सिस्टम है आपका कनेक्शन में बहुत ही ईजिली आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी स्टेटमेंट ये है कि आपने जो न्यू दिल्ली में 10 सिस्टम है उसका एक लैन बना रखा है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क बना रखा है। ऐसे ही टोक्यो में भी एक लैन बना रखा होगा आपने जहाँ पे वो 10 सिस्टम है। ऐसे ही आपने लंदन में भी लैन बना रखा होगा, और न्यूयॉर्क में भी लैन बना रखा होगा, बर्लिन में भी लैन बना रखा होगा। तो आपके पास 5 लैन है, 5 देश में अलग अलग 5 लैन है, और उन सबको आपस में जब आप कनेक्ट कर रहे हो तो एक सिंगल वैन बन रहा है। समझ में आया? आपके पास हर कंट्री में उन 10 सिस्टम का लोकल एरिया नेटवर्क मौजूद है। अब उन 5 लोकल एरिया नेटवर्क को आप एक सिंगल नेटवर्क में क्रिएट करो तो वो आपका वैन बना रहा है। समझ में आया? तो इसी तरीके से आपके मल्टीपल पूरे दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोकल एरिया नेटवर्क है जो आपस में मिलके एक सिंगल वैन बना रहे हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरनेट। यही कंसेप्ट है आपका इंटरनेट का। इंटरनेट एक वैन एरिया मतलब वैन नेटवर्क है, जिसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कह सकते हैं, जिसमें दुनिया भर में हर जगह पे मौजूद लोकल एरिया नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। मेरा खुद एक लोकल एरिया नेटवर्क है जो कि एक बहुत ही 0.0001% होगा इंटरनेट के वैन का। आपका खुद जो आप खुद यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हो, आपके पास खुद एक लोकल एरिया नेटवर्क होगा जो कि आपका 0.0001% होगा इस पूरे वैन का। तो यही एक कंसेप्ट वैन का। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा ब्लूप्रिंट देख लेते हैं वैन का। अभी मैंने सेम आपको जो बताया, यहाँ पे मल्टीपल वैन मिलके एक मल्टीपल लैन मिलके एक वैन बनाते हैं जो कि एक बड़ा नेटवर्क होता है। तो ये देख सकते हो लैन 1, लैन 2, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, लैन 3, लैन 4। मैंने आपको 5 सिटीज़ के एग्जांपल दिया, आप यहाँ 4 सिटीज़ के एग्जांपल ले सकते हो। तो ये आप न्यूयॉर्क मान लो, ये आप बर्लिन मान लो, ये आप न्यू दिल्ली मान लो, ये आप टोक्यो मान लो। और लेकिन वो आपस में जब कनेक्ट हो रहे हैं तो वो एक सिंगल वैन बना रहे हैं जिसे हम कहेंगे इंटरनेट। आप अपना पर्सनल भी वैन बना सकते हो, वो आपके ऊपर है। आई होप सो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कैंपस एरिया नेटवर्क। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप मान सकते हो और आप समझ सकते हो क्या होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। देखो एरिया नेटवर्क की तो सेम डेफिनेशन है। कैंपस का मतलब आप समझ लो कॉलेज कैंपस होता है, स्कूल कैंपस होता है और यूनिवर्सिटी कैंपस होता है। तो कैंपस एक थोड़ा सा बड़ा रेंज हो गया। लोकल एरिया नेटवर्क में आपने पढ़ा एक बिल्डिंग एक फ्लोर,
पर्सनल एरिया में पड़ा आपका खुद का घर, आपका खुद का फ्लैट, खुद का रूम। अब कैंपस में आप मान लो 4-5 बिल्डिंग मिला लो, एक छोटा सा मोहल्ला मिला लो, एक छोटा सा मतलब एक गली मिला लो, तो इस तरीके से एक कैंपस आप समझ सकते हो, एक छोटी सी रेंज। A campus area network is a network of multi interconnected local area networks is a limited geographical area। देखो लैन जो है आपका एक छोटी सी रेंज में होता है, इसके बाद आता है आपका मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन होता है पूरी सिटी में, और उन्हीं दोनों के बीच में लाई करता है कैंपस एरिया नेटवर्क। अब सपोज करो आप एक ऐसे स्कूल में पढ़ते हो जिसमें आपका स्कूल भी है, स्कूल के साथ साथ एक अलग मतलब एक अलग सेक्शन है जाके जहाँ पे हॉस्टल होगा, उसके बाद एक अलग सेक्शन होगा जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस या फिर लैब्स होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो आप अगर यहाँ पे एक छोटा सा एक डायग्राम आप देख रहे होगे नीचे, ये आपकी मेन बिल्डिंग हो गई, ये आपके हॉस्टल्स हो गए, ये आपके प्रिंसिपल ऑफिस इस तरीके से हो गए, मतलब बिल्डिंग्स अलग अलग हैं और 100-100 मीटर की गैप में भी हैं। तो इस तरीके के जो नेटवर्क्स बनेंगे यहाँ पे, मतलब यहाँ के भी डिवाइसेस, यहाँ के भी डिवाइसेस और यहाँ के भी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट तो होंगे, क्योंकि यार एक ही जगह के हैं, मतलब एक ही इंचार्ज होगा इनका। तो इस तरीके की रेंज में जो कि 100, 200, 300, 400 मीटर में हो सकती हैं, इस तरीके के नेटवर्क को हम कहेंगे कैंपस एरिया नेटवर्क। बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपके कॉलेजेस में होगा, आपके स्कूल में होगा, 2-4-5 बिल्डिंग होगी, तो उन सब में जितने भी सिस्टम है आपस में कनेक्ट होंगे, तो वो भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कैंपस एरिया नेटवर्क का। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इंटरनेट आ रहा है, और इंटरनेट एक पर्टिकुलर मतलब एक एंटीना में आ रहा है, और उससे ट्रांसमिट होके यहाँ पे मतलब मल्टीपल जगह जा रहा है, एक घर पे जा रहा है, और यहाँ एक उसी पर्टिकुलर बंदे का और भी घर होंगे या फिर वही सर्विस प्रोवाइडर होगा, तो इस तरीके से मल्टीपल जगह तक जा रहा है। तो मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी क्योंकि छोटी होती नहीं है, 100 एकड़ 200 एकड़ इस तरीके की एक लार्ज स्केल में होती है, तो वहाँ पे कैंपस एरिया नेटवर्क होगा। और मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको उस अपने कॉलेज से वाईफाई मिल रहा होगा तो वो एक वाईमैक्स डिवाइस के थ्रू मिल रहा होगा, जो कि एक बड़ी लेवल की रेंज में आपको वाईफाई प्रोवाइड करता है। तो ये था आपका पर्टिकुलर जो कैंपस एरिया नेटवर्क है वो। आगे बढ़ते हैं और आप जानते हैं यहाँ पे स्टोरेज एरिया नेटवर्क के बारे में, जिसे हम सैन भी कहते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और एडिशनल कंसेप्ट है, इसे भी हम जान लेते हैं, कोई बुराई नहीं है। तो स्टोरेज अटैच नेटवर्क का मतलब ही आप समझ रहे होगे, स्टोरेज से रिलेटेड कुछ काम है यहाँ पे। स्टोरेज क्या, स्टोरेज तो आप समझते हो कि जहाँ पे आप अपना डाटा स्टोर करा सकते हो। तो एक बार हम पहले डेफिनेशन समझते हैं, इसके बाद मैं आपको ब्रेक डाउन करता हूँ। अ स्टोरेज एरिया नेटवर्क सैन इज अ स्पेशलाइज्ड हाई स्पीड नेटवर्क दैट प्रोवाइड्स ब्लॉक लेवल नेटवर्क एक्सेस टू स्टोरेज और होस्ट स्विचेस, स्टोरेज एलिमेंट, ये सारी चीज़ें होती हैं। डिवाइसेस आर इंटरकनेक्टेड यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजीज, टोपोलॉजीज एंड प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल क्या होती हैं, टोपोलॉजीज क्या होती हैं, आने वाली वीडियोस में पता चल जाएगा। दिस इनेबल्स ईच सर्वर टू एक्सेस शेयर्ड स्टोरेज एज इट वर ड्राइव डायरेक्टली अटैच टू द सर्वर। देखो आसान भाषा में मैं आपको बता देता हूँ, ये जो डेफिनेशन है इस तरफ आप नोट्स बेस्ड रखें। कुछ इस तरीके का डिवाइस होगा, आप इस तरीके का डिवाइस यूज़ करेंगे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये आपको कुछ 4 ब्लॉक्स देखने को मिल रहे हैं। ये एक्चुअली हार्ड ड्राइव्स होंगी, एसएसडी होंगी, जो भी आप यहाँ पे यूज़ करोगे वो होंगी। एंड यहाँ आप इसे वायर मीडियम के थ्रू या फिर वायरलेस मीडियम के थ्रू एक्टिव करोगे, पावर इसे दोगे। इसमें जो भी स्टोरेज होगी, जैसे आपने ये 4 TB का ले रखा है, आपने सैन ले रखा है 4 TB का, तो इसे आप अपने सर्वर में इंस्टॉल कर दो, कहीं पे भी इंस्टॉल कर दो, ठीक है। और आपके जो नेटवर्क में है 10 कंप्यूटर्स हैं, 10 कंप्यूटर में हर एक कंप्यूटर में 500 GB का स्पेस है। 500 GB का स्पेस वो बहुत जल्दी भर लेते हैं। इसके बाद क्या होगा कि वो जो नेटवर्क होगा, 10 कंप्यूटर ऑलरेडी हैं और उस नेटवर्क में आपका ये वाला डिवाइस भी लगा हुआ है। तो जब अपना वो स्पेस भर लेंगे तो 10 के 10 सिस्टम उस इंफॉर्मेशन को जो कॉन्फिडेंशियल नहीं है एक दूसरे से, समझ गए? कॉन्फिडेंशियल मतलब उन 10 सिस्टम में वो इन्फॉर्मेशन कोई सा भी सिस्टम देख ले, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन फिर वो सारे सिस्टम इस डिवाइस में स्टोर कराएंगे। इससे ही होगा क्या कि 10 के 10 सिस्टम को आपस में जब वो इन्फॉर्मेशन देखनी होगी तो वो डुप्लीकेट कॉपी एक नहीं रखेंगे कि उसके पास भी वो कॉपी है, मेरे पास भी कॉपी है, सबके पास कॉपी है, नहीं रखेंगे। वो डायरेक्ट एक जगह पे कॉपी होगी इस जगह पे, और वो 10 के 10 सिस्टम डायरेक्ट उस कॉपी को देख सकेंगे। और 10 के 10 सिस्टम सारी इन्फॉर्मेशन अपने थ्रू डायरेक्ट इसमें स्टोर कराएंगे बिना किसी को शेयर करे, और उसे एक्सेस सब कोई कर सकता है। स्टोर कोई एक कराएगा, एक्सेस कोई भी कर सकता है। दूसरा फायदा ये, हर एक सिस्टम में उस चीज की डुप्लीकेट कॉपी नहीं होगी, एक जगह पे कॉपी होगी जिससे कोई भी उसे एक्सेस कर सकेगा। ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि एक पर्टिकुलर एक छोटा सा यहाँ पे नेटवर्क है या फिर जो भी नेटवर्क है उसमें
सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टोरेज लगना और उस स्टोरेज की मदद से जो यहाँ पे आप जो भी स्टोर करा रहे हो कोई भी सिस्टम उसे एक्सेस कर सकता है। तो इससे एडवांटेजेस क्या क्या है, इससे आपका यहाँ पे जो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि आपको लो एक्सपेंस लगेगा। हर एक डिवाइस में आपको मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस या फिर एक हैवियर स्टोरेज डिवाइसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद फॉल्ट टॉलरेंस बहुत ईजी है कि आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कहाँ पे फॉल्ट है, किस वाली डिवाइस में फॉल्ट है। ये आपको नहीं आइडेंटिफाई करना। अगर आपको स्टोरेज में फॉल्ट है तो आपको ये पता रहेगा कि सैन में फॉल्ट है। डिस्क मिररिंग, ये सारा आपका रैट का कॉन्सेप्ट है। रैट का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही ईजिली मैं आपको ब्रेक डाउन करूंगा आने वाली वीडियोस में। अभी डिस्क मिररिंग ये समझिए आप कि जब आपकी जो डिस्क होती है वो बैकअप बनाती है अपना, तो उसे डिस्क मिररिंग का एक प्रोसेस करना पड़ता है। रियल टाइम अपडेट होगा, जो भी सिस्टम जिस समय अपडेट करेगा वो उस समय उस स्टोरेज में आपका अपडेट हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा, जो सिस्टम जो भी ड्राइव यहाँ पे जो भी स्टोरेज यहाँ पे अपलोड करेगा वो सिर्फ और सिर्फ उसी को ही, मतलब वही सिस्टम ही उसे मॉडिफाई या फिर डिलीट विलीट कर सकता है, कोई और उसे डिलीट नहीं कर सकता, सिर्फ व्यू कर सकता है। तो इस तरीके के बहुत ही अच्छे एडवांटेजेस हैं सैन के, जिसकी मदद से आप एक बहुत ही अच्छा मतलब एक नेटवर्क का अटैच स्टोरेज क्रिएट कर सकते हो और लो एक्सपेंस में और काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज का यूज़ अपने नेटवर्क में कर सकते हो। तो बहुत ही अपडेटेड, बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी है जो आजकल ये चल रही है। तो ये थे कुछ टाइप्स, लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और यहाँ पे आपका स्टोरेज एरिया नेटवर्क, इस तरीके के जो कि बताते हैं कि आपके नेटवर्क की रेंज क्या है, नेटवर्क किस तरीके से होते हैं और नेटवर्क में कैसा स्ट्रक्चर होता है या फिर कैसा सिनेरियो होता है या फिर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ये आपको समझा दिया। आने वाली वीडियोस में टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं ये बताऊंगा आपको। बाकी बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी, मुझे जान के खुशी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चिल देन, गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।